दोस्तों बिस्फिनॉल ए एक केमिकल है जो प्लास्टिक के कंटेनर्स में पाया जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बीपीए भी कहते हैं। इन प्लास्टिक के कंटेनर्स में कई तरह का खाना पैक किया जाता है और पीने वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और जो दूसरे बेवरेजेस होते हैं उन्हें पैक किया जाता है। इसके अलावा यह केमिकल जो मेटल के कैन्स होते हैं उनके अंदर एक परत चढ़ी होती है, उस परत के अंदर भी होता है। मेटल कैन्स के अंदर भी कई तरह के पीने वाले ड्रिंक्स पैक किए जाते हैं। यह जो केमिकल है यह इन प्लास्टिक के कंटेनर्स और मेटल कैन्स में से निकलकर खाने के अंदर घुल जाता है और पीने वाली चीजों के अंदर घुल जाता है। यह केमिकल शरीर में जाकर एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की नकल करता है, जिसके कारण जो असली एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वह अपना काम शरीर में नहीं कर पाता, क्योंकि यह जो केमिकल है यह बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके ऊपर जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से असली हार्मोन अपना काम नहीं कर पाता। इस केमिकल से शरीर में रिप्रोडक्शन से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं और पेट में जो बच्चा पल रहा होता है बड़े होकर उस बच्चे को ब्रेस्ट कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर होने के खतरे को बढ़ाता है। शरीर में अगर बीपीए केमिकल का लेवल ज्यादा हो जाए तो इससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज पैदा होती है और ओबेसिटी पैदा होती है। आजकल बीपीए केमिकल के बारे में अवेयरनेस आ जाने की वजह से जो कंपनियां हैं वह ज्यादातर बीपीए फ्री प्लास्टिक और कैंस बनाने लगी हैं। लेकिन आजकल बीपीए की जगह पर एक और केमिकल यूज होने लगा है जिसका नाम है बिस्फेनॉल एस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं बीपीएस। तो यानी अब प्लास्टिक में बीपीए तो कम हो गया है लेकिन इसकी जगह बीपीएस ने ले ली है। और स्टडीज ने इस बात को पक्का किया है कि ये जो बीपीएस है यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बीपीए से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आप इन नुकसानदायक केमिकल से बचना चाहते हैं तो प्लास्टिक के बने बर्तनों से दूर रहें और कैन्स में पैक किया हुआ भोजन ना खाएं। प्लास्टिक की बोतल में पैक किया हुआ पानी भी ना पिएं। प्लास्टिक की जगह ग्लास से जो बने कंटेनर्स होते हैं, कांच के जो बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल करें या फिर स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज जो भोजन के जरिए हम लोग खाते हैं जो नुकसान करती है वह है आर्टिफिशियल ट्रांसफैट, नकली ट्रांसफैट। इस ट्रांसफैट को खाने वाले तेल में जैसे कि सोयाबीन के तेल में या फिर कॉर्न के तेल में हाइड्रोजन को पंप करके बनाया जाता है। हाइड्रोजन पंप करने से यह जो खाने के तेल होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ये आर्टिफिशियल ट्रांसफैट बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स में इस्तेमाल होती है जैसे कि मार्गरीन, स्नैक फूड्स और पैक की हुई बेक्ड आइटम्स, बेकरी वाली आइटम्स। ये जो नकली ट्रांसफैट होती है यह शरीर में जाकर इन्फ्लामेशन पैदा करती है और हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। ट्रांसफैट से होने वाले नुकसान को देखते हुए अमेरिका में जनवरी 2020 से इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तीसरा खतरनाक केमिकल जो हमारे भोजन में हो सकता है वह है पॉलीसिस्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीएएच। इन केमिकल्स को एनवायरमेंटल प्लूटेंट्स की श्रेणी में रखा गया है। जब किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को जलाया जाता है तो ये प्लूटेंट्स पैदा होते हैं, लेकिन ये प्लूटेंट्स खाने में भी पाए जाते हैं। जब मीट को हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रिल किया जाता है या स्मोक किया जाता है तो मीट में से फैट के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वह निकलते हैं और नीचे जो सरफेस होता है, नीचे जो आग होती है उसके ऊपर गिरते हैं। यह जब जलते हैं तो पीएएच पैदा होते हैं। यह जो पीएएच हैं यह फिर ऊपर उठते हैं और पक रहे मीट को टच करते हैं और यह मीट के अंदर जा सकते हैं। पहले यह माना जाता था कि सिर्फ रेड मीट को हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रिल या फिर स्मोक करने पर ही यह केमिकल निकलते हैं, लेकिन अब इस बात के पक्के सबूत मिल चुके हैं कि चिकन और फिश को भी अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रिल किया जाता है या स्मोक किया जाता है तो उसमें जो फैट निकलकर नीचे गिरती है उसके जलने पर भी यह केमिकल पैदा होते हैं। तो इस केमिकल का जो मुख्य स्रोत है वह है स्मोक किया हुआ और ग्रिल किया हुआ मीट, लेकिन इसके अलावा यह केमिकल प्रोसेस्ड फूड में भी मिलते हैं। यह जो केमिकल्स होते हैं यह टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं और इनसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, कोलोन कैंसर हो सकता है और प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इन नुकसानदायक केमिकल से बचने के लिए जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वह कुकिंग के दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वह है क्यूमेरिन, COUMARIN। यह केमिकल दालचीनी में पाया जाता है। यह 3 तरह की दालचीनी में पाया जाता है जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह तीनों तरह की दालचीनी आपको आमतौर पर किराने की दुकान में मिल जाएगी। अगर इस केमिकल की हाई डोज ले ली जाए तो इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और लीवर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इसकी कितनी मात्रा आपके शरीर में जा रही है इसको नापना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन अगर कोई डेली बेसिस पर दालचीनी को अपने भोजन के ऊपर छिड़क कर खा रहा है तो इस केमिकल के अनसेफ लेवल्स उसकी बॉडी में जा सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर सिनेमन खाने वाले व्यक्ति हैं तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अगर आप क्यूमरिन से बचना चाहते हैं तो आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेमन खा सकते हैं जिसका नाम है सिलोन सिनेमन, या इसे ट्रू सिनेमन भी कहते हैं। लेकिन यह सिनेमन दुकान पर मिलनी मुश्किल होती है क्योंकि यह थोड़ी सी महंगी होती है, आपको इसे ऑनलाइन मंगाना होगा। पांचवी चीज जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वह है एडिड शुगर। एडिड शुगर को आमतौर पर सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है, लेकिन इसके नुकसान इससे कहीं बढ़कर हैं। एडिड शुगर से ओबेसिटी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, फैटी लीवर डिजीज हो सकती है और कैंसर हो सकता है। एडिड शुगर का सीधा सा अर्थ होता है, जो लोग नहीं समझ पाते, किसी भी भोजन में बाहर से चीनी को मिलाना। जैसे अगर आप कोई रेडीमेड जूस ले रहे हैं तो उसमें चीनी मिली होती है, इसी को एडिड शुगर कहते हैं। जिन फूड्स में एडिड शुगर ज्यादा होती है वह आमतौर पर हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं और ये फूड्स एडिक्टिव होते हैं, यानी इन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए जो लोग इन फूड्स को खाते हैं उनके लिए एडिड शुगर को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप एडिड शुगर को कम करना चाहते हैं तो चीनी मिले स्वीटेंड बेवरेजेस पीना बंद कर दीजिए, जैसे कि सोडा, फ्रूट जूस वगैरह। और जो प्रोसेस्ड स्नैक फूड्स होते हैं या डेजर्ट्स होते हैं उन्हें केवल आप ओकेजनल बेसिस पर ही खाएं। छठी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वह है मरकरी इन फिश, यानी मछली में पाया जाने वाला पारा मरकरी। गहरे समुद्र में मिलने वाली कुछ मछलियों में मरकरी का हाई लेवल हो सकता है। मरकरी एक जाना पहचाना टॉक्सिन है, जहर है। इस सब का कारण है प्लूटेंट्स का समुद्र के अंदर फूड चेन में मिल जाना। समुद्र के अंदर जहां पानी में मरकरी की कंटेमिनेशन ज्यादा होती है वहां पर जो पौधे उगते हैं उनमें मरकरी आ जाता है, और जो छोटी मछलियां होती हैं वह इन पौधों को खाती हैं, और जो बड़ी मछलियां होती हैं वह इन छोटी मछलियों को खाती हैं। तो समय के साथ जो मरकरी है वह उन बड़ी मछलियों की बॉडी में आ जाता है, जिसे अंत में इंसान खाता है। मरकरी एक न्यूरोटॉक्सिन है, जिसका मतलब यह है कि यह ब्रेन और नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। छोटे बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माओं को इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो मरकरी होता है वह पेट में पल रहे बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे देशों में समुद्र के नजदीक रहने वाली जो पॉपुलेशन होती है वहां पर रहने वाली महिलाओं और बच्चों के बालों और खून में मरकरी का लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा पाया गया है। कुछ मछलियां जैसे कि किंग मैकरेल और स्वॉर्ड फिश में मरकरी का लेवल बहुत ज्यादा होता है और इन्हें नहीं खाना चाहिए। ये थी 6 हार्मफुल चीजें। मुझे आशा है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच।